सो जय हिंद एवरीवन। अब जैसे जैसे एग्जाम करीब आता जा रहा है बच्चों में कंफ्यूजन बढ़ रहा है और कंफ्यूजन के साथ साथ टेंशन भी बढ़ रहा है कि किस पे ज़्यादा फोकस करना है, एनडीए मैथ्स और एनडीए जीएटी। जैसे कि अब ये सारे बच्चे तो जानते ही हैं कि एनडीए में दो सेगमेंट्स होते हैं, वन इज मैथ्स एंड वन इज जीएटी पोर्शन। मैथ्स जहाँ पे 300 मार्क्स को कवर करता है, वहीं पे जीएटी पोर्शन होता है आपका 600 मार्क्स का। तो पहली चीज़ तो आप ये बात देख ही सकते हो कि 300 से एकदम डबल है यहाँ पे 600, राइट। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि मैम अगर हम इस पेपर को क्वालिफाई नहीं करेंगे तो मैम जीएटी तो हमारा चेक ही नहीं होगा, तो क्या हम 10 घंटे बैठ के मैथ्स कर सकते हैं और बाकी के 2-3 घंटे हम जीएटी को दे सकते हैं? तो ये चीज़ तो बिल्कुल गलत हो जाती है। सबसे पहली चीज़ तो एक समझते हैं बात, जो बच्चा पीसीएम से है उसके लिए तो यहाँ पे प्लस पॉइंट हो जाता है और उसको मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स देख के जो फ्रेशर है, जो पहला बच्चा देने जा रहा है एग्जाम, वो ऑटोमेटिकली उसको टेंशन हो जाता है कि इतने सारे चैप्टर्स हैं, बीट जीएटी बीट मैथ्स। तो जो पीसीएम से बच्चा है तो वो कहीं ना कहीं मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर्स को कवर कर चुका होगा, तो उसके लिए ये एक प्लस पॉइंट है और वो फोकस अपना जीएटी की तरफ दे सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉन मैथ्स, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे कि आर्ट्स स्टूडेंट हो गया या कॉमर्स विदाउट मैथ्स हो गया, बायो स्टूडेंट हो गया, उसके लिए क्या होता है सोल्यूशन कि वो मैथ्स देखे कि जीएटी देखे। मैथ्स में सिलेबस बहुत ज़्यादा है, मैथ्स क्वालिफाई नहीं होगा तो जीएटी सेक्शन चेक नहीं होगा, तो यहाँ पे उसके लिए एक नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो उनके लिए एक बेसिक क्राइटेरिया ये होने वाला है कि आपको मैथ्स पे अगर फोकस करना भी है तो सिर्फ इतना फोकस करो जिसमें आप 100 मार्क्स तक को स्कोर कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखो, आप कितना भी मैथ्स लगा लो, एग्जाम में बैठ के आप सारे क्वेश्चंस तो वैसे अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, राइट। अब आप सोचते हो कि हमने 5-6 घंटे मैथ्स में दे देते हैं और लेफ्ट ओवर टाइम हम जीएटी को एड ऑन कर देते हैं, तो पॉइंट इज कि आप जीएटी का स्कोर भी डाउन कर रहे हो और मैथ्स में भी आप 200 स्कोर नहीं कर रहे हैं, राइट। तो अल्टीमेटली आपका स्कोर क्या हो गया? नॉट क्वालिफाइड। तो इसलिए आपको एक ऐसी प्लानिंग करनी है जहाँ पे आपका टारगेट उन चैप्टर्स पे होना चाहिए जो टीचर्स आपको ऑलरेडी बता चुके हैं और वो चैप्टर्स जो आपको 100 मार्क्स क्रॉस करवा दे, दैट इज इट। उसके अलावा अगर आप 3 घंटे मैथ्स को दे रहे हैं तो मेक श्योर कि आप 3 घंटे ही जीएटी को दे, मतलब एक इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप 10 घंटे इधर दे रहे हैं, 3 घंटे उधर दे रहे हैं। आप 1 घंटा ज़्यादा दे सकते हैं जीएटी को, बट 1 घंटा कम नहीं दे सकते मैथ्स से, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि मैथ्स के बराबर ही हमें जीएटी को ट्रीट करना है और कहीं ना कहीं अगर ये 600 मार्क्स है तो ये हमारा स्कोर बढ़ाने के लिए है। इस चीज़ को भी ध्यान दो। इसमें तो आपको कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, मैथ्स में तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव, वो आपने पूरा सॉल्व कर लिया और एंड में वो आंसर ही मैच नहीं किया, तो अल्टीमेटली आपका टाइम वेस्ट भी हो रहा है। जीएटी में क्वेश्चन पढ़ा आया तो ठीक, अदरवाइज कोई बात नहीं। इंग्लिश है, आप इंग्लिश से अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो एक परफेक्ट प्लान और एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी यही कहती है कि मैथ्स को उतना टारगेट करो जिसमें आपके 100 मार्क्स प्लस हो जाए। उसके अलावा जब आप जीएटी को फोकस करते हो तो कहीं ना कहीं आप 300 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो ये तो आपके मार्जिनलाइज्ड मार्क्स से वैसे ही बहुत ऊपर चला गया, इसलिए। और मेरिट जो निकलेगी वो आपकी सिर्फ मैथ्स के बेसिस पे नहीं निकलती है, वो अल्टीमेटली रिटन और एसएसबी दोनों के ही बेसिस पे निकलनी है। इसलिए हमें अपना स्कोर प्लस करने के लिए स्ट्रैटेजी को बहुत कायदे से और बहुत अच्छे तरीके से उसको बनाना पड़ेगा और इक्विवेलेंट पोर्शंस पे हमें अटेंशन देना पड़ेगा। आप सिर्फ मैथ्स को या सिर्फ जीएटी को मत टारगेट करो, मेक श्योर कि आप 100 मार्क्स या इक्विवेलेंट या उससे थोड़ा प्लस माइनस एंड लेफ्ट ओवर पोर्शन जीएटी की तरफ होना चाहिए। तो ऑल इन वन कहना यही है कि भाई जितने भी हमारे मैथ्स स्टूडेंट हैं या मैथ्स लवर्स हैं उनको ध्यान जीएटी पे भी देना पड़ेगा, और जो बच्चे मैथ्स से भागते हैं उनको भी मैथ्स और जीएटी इक्विवेलेंट ध्यान देना पड़ेगा, ताकि आपका कट ऑफ भी निकले और मेरिट भी जाए। जय हिंद।